डॉक्टर लता एंड मेरे चैनल से है जीवन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी और वो है गिलोय। गिलोय हम सब जानते हैं, ये एक बहुत यूज़फुल प्लांट है और कोरोना के पेंडेमिक में ये प्लांट हम सब के लिए लाइफ सेविंग सिद्ध हुआ है। मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से ये बेल की फॉर्म में उगता है। ये कुछ स्टेम्स मैंने अपने पड़ोसी से ली हैं, उनके घर में इसकी बेल उगी हुई है और इसको मैं रेगुलरली काफ़ी सालों से खा रही हूँ। बहुत सारे सालों से, लगभग 8-9 सालों से मैं इसको उगाती भी हूँ। और कोविड में तो खैर ये मेरे घर पे नहीं था ये प्लांट, इसलिए मैंने कोरोना का जब मेरे को 2 बार अटैक हुआ तो मैंने इसका टेबलेट्स खाया, इसका सिरप पिया और इसका पाउडर भी मिल जाता है वो खाया। और वो मेरा जो एक्सपीरियंस इस दवाई के बारे में रहा है उसके बारे में मैं फिर किसी और दिन एक पर्सनल सा आपके पास वीडियो बना के शेयर करूँगी। आज मैं आपको इसके मेन इम्पॉर्टेंट यूजेस बताऊँगी और इसको कैसे उगाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे नामों से जानी जाती है। इसको गुडूची भी कहते हैं, इसको अमृता भी कहते हैं, इसको अमृता वल्ली भी कहते हैं, इसको बोटेनिकली इसको टाइनोस्पोरा कॉर्डियोफोलिया कहते हैं। और रही बात इसकी कि ये आयुर्वेद में इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, वो इसलिए कि ये हर प्रकार के जो दोष होते हैं, कॉमनली आयुर्वेद में वात और पित्त के दोष होते हैं, तो ये उन सबको ठीक करता है और बेसिकली ये एक बैलेंसिंग सब्सटेंस है। जितने भी हमारे अंदर जो इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं, गिलोय इन सारे प्रॉब्लम्स को बैलेंस करता है। तो साधारण भाषा में अगर हम बात कर लें तो ये एक प्रकार का क्रीपर है, यानी कि बेल है, और इसको इतना इजी है लगाना, ये अपने आप से उगता है। आपको कहीं भी ये मिल जाए, आप इतनी सी स्टेम भी अगर आप कट करके लगा देंगे, किसी गमले में लगा दें या ज़मीन में लगा दें, तो ये बहुत बड़ी बेल का फॉर्म ले लेती है और ये अपने आप उगती फैलती सी चली जाती है। और इसको उगाने के लिए आपको कोई स्पेशल खाद नहीं देना है, कोई मिट्टी नहीं देना है स्पेशल, जो नॉर्मल मिट्टी होती है वही वाली, और ज़ीरो केयर, ज़ीरो मेंटेनेंस, इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसके अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बात करते ही चले जाएंगे, मतलब इतना लंबा हो जाएगा वीडियो कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो कि हर इंसान समझ सकता है। एक तो होते हैं अल्कलॉइड्स, दूसरा होते हैं इसमें स्टीरॉइड्स नेचुरली। देखिए, अभी कोविड में हम बहुत सारे लोगों ने स्टीरॉइड्स खाए और अपनी जान बचाई, और वो जो हमने स्टेरॉइड्स लिए वो आर्टिफिशियल थे, केमिकल्स थे। लेकिन अगर हम गिलोय खाते हैं तो इसमें जो नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड्स हैं वो, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल भी बहुत हैं। तो इसके चले यूजेस की बात करते हैं। पहला इसका मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ये बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक कह लें या एंटीबायोटिक है, जो कि हर प्रकार की इन्फेक्शंस में यूज़फुल होती है, चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हों, वायरल हों, फंगल हों, किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस हों। खासकर से कोरोना पेंडेमिक में हमने ये स्टडी किया कि अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि ये कोरोना के लिए ये एक प्रॉपर मेडिसिन है। हाँ, लेकिन ये कोरोना में हेल्प इतनी ज़्यादा करती है, वो उसका रीज़न ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट कर देती है। और जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है तो फिर वायरसेस तो मर ही जाएंगे ना। दूसरी बात यह है कि गिलोय को जब हम अश्वगंधा के साथ मिला करके कोरोना में खाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कोविड के पेंडेमिक में, अपने कई सारे सिम्टम्स से बाहर आने के लिए। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। हालांकि मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करती, मेरा स्पेशलिटी एलोपैथ है, बट ये मैंने अपनी फैमिली से इनहेरिट किया है आयुर्वेद की नॉलेज, और वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ पहले भी शेयर करती रहती हूँ, आगे भी शेयर करती रहूँगी। और अब प्रॉपर्टीज़ की बात में ये है कि फ़ीवर तो ये दूर करती है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दिनों मानसून्स है और बारिशों की वजह से
डेंगू और मलेरिया वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। खासकर डेंगू फीवर तो ऐसा है कि उसमें एक तो बड़ी जल्दी प्लेटलेट्स पेशेंट के डाउन हो जाते हैं, और फीवर की वजह से नहीं, रादर प्लेटलेट्स की रिडक्शन की वजह से ब्लीडिंग होने से ही पेशेंट की डेथ होती है। और वो ब्लीडिंग कहीं भी हो जाती है, ब्रेन में हो जाए या कहीं भी बॉडी में होए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसे में बड़ी इमरजेंसी आ जाती है कि डेंगू हो तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और उसको फटाफट से प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। और डेंगू की वजह से हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई अच्छी प्रॉपर मेडिसिन मिल जाए, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस प्लस प्लेटलेट काउंट को ठीक करने के लिए यही गिलोय है जो बहुत यूज़फुल है। थर्ड बात आती है डायबिटीज़ की। गिलोय क्या करती है, जो हमारा इंसुलिन की जो कैपेसिटी है ब्लड शुगर को लोअर डाउन करने की, उस कैपेसिटी को और बढ़ा देती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें कि इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होती है, तो उन पेशेंट्स को अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करने में गिलोय बहुत ज़्यादा सहायता करती है। दूसरी बात यह है कि डायबिटिक्स जो होते हैं उनको इन्फेक्शंस भी बार बार होती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और ब्लड में शुगर बना ही रहता है। तो ये दोहरा फ़ायदा करती है डायबिटिक्स को, इन्फेक्शंस भी कंट्रोल करती है, शुगर भी कम करती है, और जो किडनी की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं डायबिटिक्स को, उसमें भी ये मदद करती है। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आगे फिर बात करते हैं हम इसकी आर्थराइटिस में। ये जो है गिलोय है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब कि ये कहीं भी जो सूजन हो जाए हमारे, तो उस सूजन को ये कंट्रोल करती है। और आर्थराइटिस यानी गठिया में क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसलिए जो गठिया के पेशेंट्स हैं, अगर वो गिलोय का रेगुलर सेवन करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप ले, आप अगर बेल नहीं उगा सकते हैं तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में मिल जाती है, कैप्सूल्स की फॉर्म में, पाउडर्स की फॉर्म में, इवन ये एज जूस भी मिल जाती है। तो आप कमर्शियली भी ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रिकॉशन इसमें यही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो इसको ना लें, या अगर लेना चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ लें। और खास एक और चीज़ है, ये जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें कि अपने बॉडी के खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जैसे कि ल्यूपस एरिथमेटोसिस हो गई, एसएलई हो गई, और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं, वो लोग भी इसको ना लें या अपने डॉक्टर से पूछ के लें। इसके अलावा हर कोई इसको रेगुलरली सेफली ले सकता है विदाउट बॉदरिंग कि ये कोई नुकसान करने वाली है। जैसे कि हम नीम खाते हैं तो हम किसी से पूछते तो नहीं है ना, तुलसी खाते हैं तो भी हम किसी से पूछ के किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं करते हैं कि हम तुलसी खा लें। सिमिलरली ये प्लांट भी ऐसा है कि आप इसको अपनी डे टू डे डाइट में ज़रूर शामिल करें, और ख़ासकर अब क्योंकि कोरोना है, पेंडेमिक है, तो ये चलते ही रहना है। ये हमें बहुत अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ़र करती है। खाना कैसे है ये देखें, ये स्टेम आपने ली, अगर आपको कहीं से ये स्टेम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक ये पतली सी स्किन रहती है, ये स्किन, इसको आप उतार दें और ये अंदर से जो ग्रीनिंग से स्टेम निकलती है, ये 2-1 इंच की, इसको कट करके धो के आप चबा लें। और लगाने का तरीका कैसा है, इसको इतना इतना 2-3 पीसेस में कट करके आप गमले में लगा लें, या आपके घर में क्यारी है तो उसमें लगा सकते हैं। और ये बहुत प्यारा सा मनी प्लांट की बेल की तरह ये एक उगती चली जाती है और केयर कोई नहीं करनी पड़ती। और जब ये हमारे घर में लग जाती है तो हम इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेम्स भी कर सकते हैं, और इसकी पतली पतली और भी स्टेम्स निकलती हैं वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो यूज़फुल है, हर तरीके से ये आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो और जिन बीमारियों में ये काम आता है वो ये है कि जो अस्थमैटिक्स होते हैं, जिनके कि लंग्स कमज़ोर होते हैं, अस्थमैटिक्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होती रहती हैं, तो उस केसेस में भी ये गिलोय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। टॉन्सिल्स हो गए, फेरेंजाइटिस हो गया, नाक में साइनोसाइटिस हो गया, लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो गया, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। टैबलेट हुई या काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, 1 लीटर पानी डाल दें, 4-5 पीसेस पर कट कर लें। चाहे तो आप उनको मिक्सी में पीस लें या फिर थोड़ा सा क्रश कर लें, और फिर 1 लीटर पानी डाल के उबाल लें 5-10 मिनट तक, ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको
अपनी डिज़ीज़ के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, चाहे तो डाइल्यूट भी कर दें और बच्चों को थोड़ी सी आप इसकी मात्रा कम दे दें। तो ये इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको रेगुलरली पिएँ। और कोरोना से बचना चाहते हैं तो आप इसको सुबह को और शाम को ज़रूर खाएँ। आप इसकी टैबलेट्स खा लें, जैसे मैंने बताया कि आप स्टेम्स कोई डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। सीधी सी एक 2 इंच की स्टेम आप खा लें, उसको चबा लें, उसके बाद उसको थूक दें। जो उसमें फाइबर होता है वो खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़ेस की बात और भी करें, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ऐसी जितनी भी बीमारियाँ जिसमें कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हो गई, स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई, तो आप ये पत्तों को लें, इनको पीस करके उसका एक पतला सा लेप बना के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगर गिनाने बैठूँ तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होती है। कॉमन मेन हमारा इस समय फोकस है कि कोरोना पैंडेमिक है, तो हम डिस्पाइट द फैक्ट कि हम वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम उतना सेफ़ फील नहीं करते हैं। हमें सारे प्रिकॉशंस लेना ही लेना है और इसी दौरान हमने ये भी ख्याल रखना है कि हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए। तो उसके लिए अच्छी डाइट, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस और अच्छा खाना, प्लस अगर हम ये आयुर्वेद नेचर की तरफ मुड़ते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आउट ऑफ अदर हर्ब्स जैसे कि तुलसी हुई या नीम हुई, ये गिलोय भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप इसको अपने घर में ज़रूर उगाएं। अपने गार्डन में इसको एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्लेस आप इसको ऑफ़र करें। हमारी कॉलोनी में हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी फ्रेंड्स के घरों में इसकी बेल लगी हुई है, वो रेगुलरली इसके कई सारे जो ये स्टेम्स हैं, इनकी स्टेम्स की कटिंग करके, इतनी इतनी स्टेम्स की कटिंग करके अक्सर कहीं कहीं भी लगा दे रहे हैं। पार्क्स में लगा रहे हैं, मंदिरों में लगा रहे हैं। और इवन मैं तो क्या करती हूँ कि जब मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं इसको ले जाती हूँ कट करके और एक छोटा सा नाइफ़ ले जाती हूँ। तो वहाँ पे मैं कोई कच्ची ज़मीन देखी, आजकल बारिशें हैं, तो इसको गाड़ के आ जाती हूँ। फिर 15-20 दिन बाद जाकर के वहाँ देखो तो इसके छोटे छोटे लीव्स आए होते हैं। तो ये काम आजकल हम अपने फ्री टाइम में सभी लोग कर रहे हैं। और ख़ासकर जो प्रोविज़न स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जब अपने प्लांट की प्रूनिंग कटिंग करते हैं तो इसको फेंकने के बजाय वहाँ पे स्टेम्स रखाते हैं, ताकि इतने सारे लोग वहाँ आते ही हैं, भले कि सोशल डिस्टेंसिंग है, तो शॉपकीपर को सजेस्ट कर देते हैं, वहाँ बैनर लगा देते हैं कि आप गिलोय की डंडी लेते जाना और इसको आप खाएं भी एंड उगाएं भी। तो एक बहुत अच्छा चेंज है जो आजकल मेरे सिटी में मैं देख रही हूँ लोगों में, कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेन रीज़न यही है कि ये इसको हम लाइफ सेविंग तो नहीं कह सकते, हालांकि इसको कहना चाहिए, हमें इसको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स में शामिल करना चाहिए। पर अभी इस पे और रिसर्च की ज़रूरत है, खासकर कोरोना के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं इस समय अगर बोल दूं कि मेरी जान बचाने के लिए, मेरी फैमिली मेम्बर्स की जान बचाने के लिए इस ड्रग ने बहुत मदद की, तो मेरे बहुत सारे जो एलोपैथी के कलीग्स हैं वो बहुत नाराज़ होने वाले हैं। लेकिन सच बात यह है कि मैं आईसीयू में एडमिटेड थी, तो नेक्स्ट डे मैंने तो डिस्चार्ज ले लिया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मैं घर आ गई थी और मैंने फिर अपना जो ट्रीटमेंट है वो अपने ही तरीके से किया, जो मैंने बचपन में अपने मम्मी से, नाना जी से सीखा था। उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप देख लेना। लेकिन कोविड के टाइम में क्योंकि पेंडेमिक था तो इन्फेक्शन हो गई, तो इसका मैंने हैवी डोजेजेस खाई, इसकी टैबलेट्स की। दिन में लगभग मैंने कभी किसी किसी दिन तो मैंने 5 और 6 टैबलेट्स भी खाई और अपने आप को बचाया, अपने हस्बैंड और बेटे को भी उस सारे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकाला। होप करते हैं वीडियो आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हुआ होगा। मैं डॉक्टर लता आप सबके सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही।